इंडिया या भारत, इस देश का आधिकारिक नाम क्या होना चाहिए, ऑफिशियली हमें क्या होना चाहिए, आज इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो स्पेशल सेशन संसद का बुलाया गया है उसमें भारत के ऑफिशियल नाम दिया जाएगा, इस देश का नाम बदला जा सकता है। अवध ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने प्रस्तोता हैं अवधनामा भारत समाचार की ऐतिहासिक सीरीज के, और इस देश के बहुत ही प्रख्यात शिक्षक और हिस्टोरियन हैं। अवध ओझा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमें उस वक्त का कालखंड बताइए जब 1949 में हमने संविधान सभा की बहस शुरू हुई, फिर इस नाम पर हम कैसे अडाप्ट किया हमने, उसके पहले क्या इस देश में चल रहा था, और इंडिया नाम क्यों हमें लेना, ऐसी हमारी क्या व्यवस्था थी या फिर स्वीकार्यता थी? किसी भी नाम की प्रासंगिकता होती, रेलेवेंसी। 1850 के बाद इस देश में एक बिल्कुल नई व्यवस्था शुरू हुई, आई और आई की वजह से। अब पहली आई है इंफ्रास्ट्रक्चर। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछी मुंबई से, ठाणे से मुंबई, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आया वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ। 1854 में पहली कॉटन मिल बनी। इस पहली आई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी आई यानी इंडस्ट्री ने इस आधुनिक इंडिया की नींव रखी। ये जो आधुनिक युग है ये बेसिकली दो चीज की देन है, एक पूंजीवाद की, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो दो आई ने मिलकर जो है इस इंडिया की नींव रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। और फिर इस दो आई की वजह से एक तीसरी आई पैदा हुई 1885 में, उसको हमने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब मूवमेंट शुरू हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन जब शुरू हुआ, अब अंग्रेज सरकार थी यहाँ पर, वो अपने हित के लिए कानून बनाते थे, अपने हित के लिए नियम बनाते थे। इससे भारत के पूंजीपतियों को बड़ा धक्का लगता था, नुकसान होता था। तो उन्होंने अपने लिए एक वर्ग पैदा किया कि भैया हमारे लिए भी बोलो। तो इस जो नया वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, इसने अपनी पहचान इंडिया के रूप में करनी शुरू की। तब की संसद में भारतीय जो थे वो अपना कानून नहीं बना सकते थे? नहीं, संसद में थे ही नहीं। 1861 में लेजिस्लेचर बनी, उसमें 12 लोग थे। 12 लोग में से एक भारतीयों को रखा था, दिग्विजय सिंह जी बलरामपुर से थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। उनसे लोगों ने बाहर पूछा कि सरकार आप ये बताओ, आप कैसे पता करते हो किस बात पे विधायिका में हाथ उठाना है, किस बात पे गिराना? बोले हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है, हम देखते हैं वाइसरॉय जिस हाथ पे बात पे हाथ उठाते हैं हम भी उसी बात पे उठा देते हैं, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। तो उस विधायिका के 12 में से एक लोग थे। फिर वो आंदोलन शुरू हुआ कि भैया हमको विधायिका में बैठाओ। तो 1892 का अधिनियम आया और यहीं से भारत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 3-4 चीज भारत में एक साथ चलनी शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, नेशनल मूवमेंट के साथ कास्टिसिज्म शुरू हुआ, कास्टिसिज्म के साथ कम्युनलिज्म शुरू हुआ। ये सारी धाराएं एक साथ बह रही हैं। तो जो अभी मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि ये जो न्यू ऑर्डर है, मतलब मेड इन इंडिया, अब कहीं भी अमेरिका है उसने लिखा मेड इन अमेरिका, चाइना ने लिखा मेड इन चाइना, वियतनाम ने लिखा मेड इन वियतनाम। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसने नाम की बड़ा महत्व रहा। तो चूंकि हम भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडिया की शुरुआत मानी गई, तो इंडिया नाम को बड़ा महत्व मिला। इस इंडिया नाम के महत्व की सबसे बड़ी वजह है, एक तो कंपनी ग्रीक इतिहास से प्रभावित थी और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाम के पीछे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बड़ा हाथ होता है। बहुत। हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे तो कुछ तो नाम बताएंगे। तो हमने कहीं नहीं लिखा मेड इन भारत। अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे ना, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, तो सिट डाउन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। एग्जैक्टली। तो वो एक वजूद बन गया है भारत का आधुनिक युग में। एक और सवाल है, भारत क्या है? ये शब्द कहां से है? भारत एक ऐसा शब्द है, भारत मतलब ज्ञान। जो भी बाहर से आया भारत, वो बेसिकली ज्ञान के लिए, ये देश ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो हमने क्या किया, जो आर्टिकल 1 है, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, कि हम औद्योगिक क्रांति करेंगे लेकिन ज्ञान की धारा को बरकरार रखेंगे। वो जो राजा जनक और भगवान बुद्ध और महावीर और कबीर और दादू और रैदास, तो हम आइंस्टीन भी पैदा करेंगे, बोस जी को भी पैदा करेंगे। मतलब हमारे साथ आइंस्टीन भी चलेंगे, हमारे साथ बुद्ध भी चलेंगे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इस आर्टिकल 1 का मतलब यह है कि भारत अपने अतीत को, अपने गौरव को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपने नवीनता को आगे बढ़ाता रहेगा। करेक्ट सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हीरो वाजपेयी, तो क्या अब ये तय कर लिया है आपकी रूलिंग पार्टी ने कि